का जो जोन है वो क्रिएट हो चुका है। मार्केट अगर इस कैंडल के इस ये जो बना हुआ है सपोर्ट, इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग सेल कर देंगे यहाँ पे। जो कि कहाँ तक सेल करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, पहला टारगेट हमारा ये है, ये हमारा पहला टारगेट है 53,000। और दूसरा टारगेट कर हमारा यहाँ से अगर कंटिन्यू अगर आता है, पहला टारगेट हमारा यहाँ से नहीं इसके क्लोज नीचे कर देता है। अगर इस सपोर्ट के नीचे बिल्कुल यहीं पे अगर क्लोज कर देता है क्या, तो यहाँ पे सेलिंग का मेरा रिव्यू है, तो मैं यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ। और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। इस सपोर्ट तक 53,000, 52,950। स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर, टारगेट रहेगा मेरा ये। दिखना है, टारगेट मिलता है, यह स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों ये टारगेट हिट हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत तेज़ी से हावी होंगे। ये ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है आपको ये पता है? यहाँ पे सेलिंग क्यों आई? सेलिंग का कारण आपको पता है क्यों यहाँ पे आपको सेलिंग क्यों दिख रही है? यहाँ पे मार्केट में पहली कैंडल सेलिंग से स्टार्ट क्यों हुई है, मैं बताता हूँ आपको। आपको दिखाते हैं डे चार्ट पे। जो डे चार्ट है, डे चार्ट में ये देखो एक प्रीवियस हाई है, ये पहले एक स्विंग का ये हाई है। इस स्विंग से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, देखो कितनी बड़ी सेलिंग आई थी, इसलिए यहाँ पे ये सेलिंग है। इस मार्केट में पहले ये प्रीवियस हाई बना हुआ है, उस हाई से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। अब समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे सेलिंग क्यों आ रही है। बिल्कुल स्टॉप लॉस छूते छूते बचाए दोस्तों, बिल्कुल स्टॉप लॉस छूते छूते, स्टॉप लॉस कटते कटते बिल्कुल बचाए। देखना है मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक कर पाता है या नहीं। मार्केट ने रिजेक्शन तो दोनों कैंडल में लिया है, आपने देखा ही है कि आपको दिख रहा है इस कैंडल में भी रिजेक्शन मिला है, इस कैंडल में भी रिजेक्शन मिला है, और मार्केट ने एक पॉज कैंडल बना दिया है जो है इंडिसीजन कैंडल। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पे हैमर जो है बना हुआ है, इसको हैमर नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ये आधा है। यहाँ तक होता तो हैमर हो सकता था इस रेंज तक, क्योंकि ये हैमर नहीं है, हैमर इसे कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखना है ये मेरा जो स्टॉप लॉस है इसको हिट करता है या नहीं। ऐसा लग रहा है स्टॉप लॉस को हिट कर देगा।
देखना है मौत को छूते छूते हम बचते हैं कि नहीं बचते हैं। बिल्कुल मौत छूने वाली थी, मौत को छू करके निकल रहा है। कर मार्क इस कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया तो बेहतर ही होगा, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, जो कि मेरा ट्रेड है जो वो लॉस में आ जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा क्यों था, इसका कारण आपको पता है क्यों रखा था? यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस लगाने का रीजन क्या है, क्यों मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया? क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉप लॉस का जो रीजन है वो ये स्विंग बना हुआ है, एक हैमर जो बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको हैमर, ये जो हैमर बना हुआ है इसको देख के मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देख रहे हैं एक पूरा का पूरा कैंडल रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे देखिए ये लिया हुआ है, और इसके बाद एक ये कैंडल जो हैमर है, इसको हैमर कंसेप्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये हैमर ही है। इस कैंडल को रिजेक्शन देखिए, ऊपर से बिल्कुल नीचे क्लोज करा दिया आगे, तो इसी को देख के हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है। अब देखना है मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है या मेरे अगेंस्ट, बस आप देख ही सकते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद, एंट्री करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप एक लॉस में एग्जिट करते हैं कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा और क्या हो सकता है, यही हो सकता है। अब देखना है कि मार्केट हमारे टारगेट को देता है या मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। कैंडल बहुत अच्छा इसने क्लोज किया था, फर्स्ट कैंडल जो है बहुत ही बेयरिश कैंडल है, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया, लेकिन अभी तक मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। अब देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस ले पाता है मार्केट, ये मुझे टारगेट दे देता है। मेरा टारगेट यहाँ तक का क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मार्केट एक बार यहाँ से स्विंग ले चुका है, एक बार यहाँ पे स्विंग ले चुका है, तो मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक ज़रूर आने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि यहाँ तक आने के लिए। इसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉज एरिया बन सकता है, यहाँ पे एक पॉज कैंडल, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाता जा रहा है, तो मार्केट में कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए लोग ट्राई करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे, किसी ने खरीदा है तो बेचने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। अब देखते हैं मार्केट मेरा टारगेट देगा कि नहीं देगा, अब वो तो समय बताएगा। मैंने तो ट्रेड में एंटर कर दिया है, अब देखना क्या है, जो होगा तो देखा जाएगा, रिस्क रिवार्ड है वो। ₹1 जाएगा और ₹3 आएंगे, आप ऐसे समझिए, जाएगा तो मेरा ₹1 जाएगा, आएंगे तो ₹3 आएंगे, इतना बड़ा टारगेट है। और मार्केट ने क्लोज भी उसी तरीके से किया था। कैंडल बहुत ही अच्छा क्लोज किया है मार्केट ने, बहुत ही सुपर बेयरिश कैंडल ये भी है, क्योंकि ऊपर से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, लेकिन अभी जो डिसीजन कैंडल उसको लो नहीं ब्रेक किया है, लो ब्रेक हो चुका है। अब देखना है मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर पाएगा कि नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है अभी हिट कर पाएगा, क्योंकि मार्केट अब क्लोजिंग से नीचे आ चुका है, क्लोजिंग से नीचे फिर से आ चुका, अब क्लोजिंग के ऊपर निकलने की ट्राई कर रहा है। अब देखना है मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा या मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देगा।
कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बन चुका है। अब इसको एग्जिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जिट करना लॉस में कोई मतलब नहीं है। या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट आएगा, दो ही चीज़ें यहाँ पे हैं। मार्केट मेरे बिल्कुल पास में पहुँच रहा है, मौत को छू के नहीं करना। क्या चाहता है मार्केट? मेरा स्टॉप लॉस हिट करना चाहता है। क्यों भाई मेरे पीछे पड़े हो? नीचे आ जाओ ना भाई, नीचे क्लोज कर दो यार। ऊपर क्यों जा रहे हो? क्यों मुझे लॉस करा रहे हो? आपने देखा होगा मार्केट जब भी कोई भी ट्रेड लो, उसमें मार्केट आपके डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है? कोई भी ट्रेड लो, आपने ये जरूर ट्राई किया होगा। चाहे सेल करो या बाय करो, जब आप बाय करेंगे तो सेलिंग में जाएगा, जब आप सेल करेंगे तो बाइंग में जाएगा। आपने चाहे जब देखा हो, आप कोई भी ट्रेड लेके देखो, वो आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है तुरंत। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मार्केट आपके डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्यों है? कितना भी एनालिसिस कर लो तुरंत, कितना भी कुछ भी कर लो, मार्केट एक बार ट्राई जरूर करता है आपको गिराने के लिए। ये सुपर 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 सुपर, ये मज़ा आ गया, मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया। कितना सुपर कैंडल बना हुआ है। अब मेरा टारगेट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त सेलिंग आई है ऊपर से। ट्राई कर रहा है सेलर गिराने के लिए, मार्केट को गिरा के ही मानेगा। स्टॉप लॉस अब नहीं काट पाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका है। मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अपना क्या है, अपना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस या टारगेट, दो में से एक ही चीज़ मिलने वाली है। फिलहाल आज के दिन मार्केट जो है साइडवेज रहने वाला ही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यू वहीं पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, वहीं पे टाइम बिता रहा है। मज़ा आ रहा है दोस्तों आज के दिन कि क्लोजिंग देखते हैं कैंडल कहाँ पे होती है। कैंडल तो अच्छा है। अब आजा भाई नीचे, तू ऊपर नहीं जा पाएगा, अब नहीं जा सकता है तू ऊपर। इतना ट्राई करने के बाद भी तू नीचे आ गया है, अब तुझे टारगेट देना ही पड़ेगा। यो 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 हनी सिंह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मार्केट ने मुझे प्रॉफिट में ला दिया है, लॉस में चल रहे थे भाई। अरे भाई इतना वेट मत करवा यार, आजा नीचे थोड़ा सा। टारगेट भी बहुत लंबा है, 1:3। कुछ कर नहीं सकते, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। टारगेट मिलेगा तो ठीक, स्टॉप लॉस देने के लिए मैं रेडी हूँ। मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, सेलर भी ट्राई कर रहे हैं गिराने के लिए।
दोस्तों ये बहुत ही ट्रेड जो है इसमें टाइम लगेगा लग रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है आज के दिन, कंफर्म हो गया है। क्योंकि 1 2 3 4 5, 3 2 5 छठी कैंडल है, मार्केट वहीं पे घूम रहा है उसी रेंज में, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो आज के दिन साइडवेज मार्केट है, हमें तो नहीं लग रहा अब टारगेट देगा। मार्केट कंटिन्यू वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहो क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, और यहीं पर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बड़ी नहीं, एक नॉर्मल कैंडल, छोटी सी कैंडल जो बनती है, वीक कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल बनती है और वीक कैंडल ग्रीन बन के क्लोज होती है, उसके बाद अगर रेड कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, तो फिर टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि बायर्स जो हैं वो होप में बैठे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जब वो अपना ट्रेड कट करेंगे तो टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि फिर सेलिंग आ जाएगी ना, कि जो लोग बाय करके बैठे हैं ना वो भी सेल कर देंगे, तो फिर एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब देखना है मार्केट क्या करती है। मार्केट ने स्टॉप लॉस खाना है या टारगेट देना है? चलो 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 निकलो यार भाई, इतना टाइम नहीं लगाओ यार। दोस्तों एक बात जानते हो, अगर यहाँ पे एक्सपायरी होती है ना तो कितना प्रॉफिट हो चुका होता। अगर ये जो कैंडल गई है, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली, इस कैंडल में कितना प्रॉफिट होता? बहुत। क्योंकि ये कैंडल बनी है 300 से 173, 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। 100 पॉइंट में नहीं तो 50 पॉइंट तो बढ़ ही जाते एकदम से। मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी गिर रहा है नीचे। मूवमेंट फास्ट मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे फास्ट मूवमेंट आ सकता है, यही कैंडल में अगर मूवमेंट आएगा तो फास्ट मूवमेंट आएगा। ये बिल्कुल बेरिश क्लोज हुआ है, मार्केट के जो कैंडल है वो बिल्कुल बेरिश क्लोज हुआ है। अब देखना है कि ये कैंडल कहाँ लेके जाता है। बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है कंटिन्यू। हर कैंडल में आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन मिला हुआ है। कोई भी कैंडल देख लो यहाँ पे, हर कैंडल में रिजेक्शन है ऊपर से। चाहे ये देख लो ऊपर से रिजेक्शन है, चाहे ये देख लो रिजेक्शन है, चाहे ये देख लो रिजेक्शन है, चाहे ये देख लो रिजेक्शन है, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो। मतलब कोई भी कैंडल आप देख सकते हैं, सब में रिजेक्शन है। सेलर्स बराबर ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ये जो 52,950 का जो सपोर्ट है, एक बड़ा राउंड लेवल नंबर भी है 53,000 का। और उसके नीचे ट्रेंड लाइन भी है। अगर मार्केट वहाँ से निकलेगा तो एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा, इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर ब्रेक करता है, फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। बस आ गया डायरेक्शन में। आ जा भाई, बूम कर दे यार। आ जा जल्दी। हर कैंडल में रिजेक्शन है दोस्तों, देख सकते हैं। अब नीचे से भी रिजेक्शन मिल रहा है। साइडवेज मार्केट में यही होता है, दोनों तरफ से रिजेक्शन होता है। मार्केट ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, यही चलता रहता है। देखना है अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या करना है भाई, क्या यहीं पे रुकना है क्या?
स्टॉप मत हो, नहीं दे दो टारगेट यार, जल्दी जल्दी निकलो 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 भाई निकलो। देखते हैं मेरा टारगेट आता है कि नहीं आता है। दोस्तों एक बात पता है आपको, जो लोग इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, वन गो वन वे गो 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 गो, एक ही कैंडल में देते टारगेट भाई। फास्ट सेलिंग मार्केट में यहाँ से क्यों आ रही है? क्योंकि कल प्रीवियस जो है आपको यहाँ से प्रीवियस सेलिंग देखने को मिली थी, यही इसी जोन से आपने देखा होगा। ये बड़ा सा कैंडल बना हुआ है ये बड़ा सा कैंडल बना हुआ है, ये सेलिंग मिली थी आपको देखने के लिए। अब फिर से देखिए उसी जोन से सेलिंग आ रही है, ये उसी जोन से सेलिंग है, फास्ट सेलिंग वहीं से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बाइंग ऑप्शन बाइंग है वहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाता है। बहुत सी बोलते हैं ना 90% लोग लॉस में रहते हैं, हमें तो लग रहा है 99% लोग हैं जो लॉस में रहते हैं। उसका कारण क्या है आपको पता है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें लॉस जब होता है तो हम लोग बैठे रहते हैं। ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम लोग बैठे रहते हैं कि होप में कि अब मार्केट बढ़ेगा, अब मार्केट बढ़ेगा। ऐसा होता नहीं है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो ट्रेड क्लोज कर दो तुरंत। और जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस स्टॉप लॉस के ऊपर बिल्कुल भी ना बढ़ो। अगर आपने स्टॉप लॉस सोच लिया है कि हमारा स्टॉप लॉस मुझे मार्केट में 100 रुपये देना है तो 100 रुपये ही उस ट्रेड में देना है। उस ट्रेड में ये ना करो 120 दे दें, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में अगर नहीं जा रहा है तो आपको वो 120 नहीं, वो फिर 200 भी लेके जाएगा, क्योंकि आप बढ़ाते ही रहेंगे। अब वो मार्केट आपको होप में लेके आपका लॉस कराता ही रहेगा। ये कैंडल्स हैं कभी ऊपर कभी नीचे, ये आपको होप दे देती हैं कि हाँ मार्केट ऊपर क्लोज हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। और पहले एक्सपायरी होती थी इसलिए भी और लॉस होता था, क्योंकि रोज़ एक्सपायरी होती थी और आदमी हर इंसान जो था वो एक्सपायरी में ही ट्रेड करता था, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम जो है सस्ते मिल जाते थे और आप महंगे प्रीमियम भी खरीदते थे। अगर उसमें एक कैंडल अगर आपकी जैसे 100 पॉइंट की बन गई ना तो 100 पॉइंट पूरा गिर जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। अगर एक 100 पॉइंट की अगर कैंडल बनती है तो आपको 100 पॉइंट मिलते ही नहीं है, 50 ही पॉइंट मिलते हैं। उसमें उस समय क्या था, अगर एक कैंडल 100-200 पॉइंट की बन गई ना तो समझो जो प्रीमियम था वो रॉकेट हो जाता था, लेकिन उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि जो प्रीमियम था वो स्पाइक मारता था। स्पाइक में आप कैसे बुक कर पाएंगे एकदम से? आपने जैसे ही ट्राई किया बेचने का, वो गया तो 200 पे, आपने ख़रीदा था 50 पे, वो तो गया तो 200 पे, लेकिन आपका उसने 60 पे बेच दिया, 70 पे बेच दिया, क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर पे बेचा है। कभी ही हो सकता है कि आपने 50 पे ख़रीदा, आपका 100 पे बिक गया और 150 पे, क्योंकि आप जैसे कैंडल निकलती है आप उस तुरंत बेचते ही हैं, होल्ड तो कर नहीं पाते हैं। या तो उस ट्रेड को होल्ड करो, होल्ड करने में ये भी रहता है प्रीमियम पता चलता है 200 जाता है, 200 से फिर पता चलता है 50 पे आ जाता है, ये भी दिक्कत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है एकदम से 50 से 150 100 गया, एकदम से वो फिर 50 पे आ गया। स्पाइक में यही होता है, स्पाइक मोमेंटम यही होता है। तो हमारा हमें अभी तक यही समझ में आया है, अभी तक इतने दिनों से ट्रेड करते हुए, कि जब भी प्रीमियम स्पाइक करे तो आप उस ट्रेड को वैसे ही छोड़ दो। या तो आपका 50 पे आ जाएगा, या तो आपका 50 पे प्रीमियम आ जाएगा, फिर से स्पाइक में हो सकता है वो प्रीमियम होल्ड भी कर सकता है 200 पे, 180 पे होल्ड करते हैं, 150 पे होल्ड करते हैं। तो आपका जो 50-60 पे एवरेज जो आप 50 खरीदे 60-70 बिक रहा है वो आपको प्रॉफिट में ही बिकेगा, हमारा मानना अभी तक का है। स्पाइक जब आती है तो मार्केट ऐसा नहीं कि स्पाइक आया और वो बिल्कुल नीचे आ गया, कभी कभी ऐसा होता है।
तो उस समय छोड़ दीजिए, जिसको जाने दीजिए, ऊपर जा रहा है तो। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये रहती है, जो रहते हैं प्रीमियम वगैरह, वो एकदम एक्सपायरी में एकदम से मेल्ट करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस होता था, एकदम से मेल्ट कर जाते थे, समझे में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। जैसे ये इतना कैंडल खाली ऊपर गया था, इतने में तो आपका प्रीमियम ख़त्म। भाई आप समझ ही नहीं सकते कि मार्केट इतना नीचे आ चुका है, आपको प्रॉफिट दिखा रहा है और सिर्फ इतना सा ग्रीन बनता है, आपका प्रीमियम नीचे। इस तरीके से चल रहा था, तो इससे हमारा लोगों का फ़ायदा हुआ है मार्केट में। एक्सपायरी मंथली हो गई है, इससे हमारा प्रॉफिट हुआ है। और ज़्यादातर लोगों का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, हम लोग एंट्री कर देते थे, बस एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। सबसे ज़्यादा लॉस इसी कारण हुआ है। एक टारगेट बना लो कि हमें यहाँ पर बेचना है और यहीं ये इसके बाद हमें बेचना नहीं है या मुझे ख़रीदना नहीं है, मेरा यही टारगेट है, मेरा यही स्टॉप लॉस है। एक सोच बना लो अपने माइंड के अंदर कि मुझे यहाँ पे मेरा डायरेक्शन है, मुझे यहाँ तक जाना है, उसके बाद मुझे मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। बस इतना सोच लीजिए कि मुझे यहीं तक जाना है, उसके बाद मुझे एंट्री नहीं करनी है। आप कंटिन्यू ट्रेड करेंगे तो आप लॉस करेंगे, कितने भी अच्छे आप ट्रेडर बन जाइए। आप कितना भी अच्छा सोच लीजिए कि हम यहाँ से मार्केट सेल होगा, बाय होगा, जब कंटिन्यू करेंगे ना, तो देखो कैंडल्स तो हैं, वो बार बार ग्रीन बनाएंगी, बार बार रेड बनाएंगी। इससे अब जब आप बार बार एंट्री करेंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ब्रोकर चार्ज है, टैक्स है, 2-3 तो टैक्स लगते हैं। उसके बाद आप जब बार बार एंट्री करते हैं ना, तो मार्केट आपके अगेन जाएगा, फिर आप एग्जिट करेंगे, फिर आपके डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप एंट्री करेंगे। और मार्केट आप जानते ही हैं, हर कैंडल एक ग्रीन बनाता है, एक रेड बनाता है मार्केट में। जैसे ग्रीन बनेगा आप एंट्री करेंगे, रेड बनेगा एग्जिट करेंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो बेहतर यही होता है, हमारे समझ से तो यही बेहतर आता है कि 1 या 2 ट्रेड बनाइए, वो भी सोच के कि यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सोच के रखिए, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में। नहीं तो यहाँ पे 99% लोग, जो 90% जो लोग लूजर हैं, वो हमें लग रहा है 99% है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सबकी यही प्रॉब्लम रहती है कि मार्केट एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इसी से सबके सब एंट्री बनाते हैं, इसीलिए सबके सब एंट्री बनाते हैं, एक ग्रीन एक रेड, और इसीलिए लॉस होता रहता है मार्केट में। आप तभी एंटर कीजिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अगर सेलिंग आएगी तो क्यों आएगी, बाइंग आएगी तो क्यों आएगी, ये अपने आप से पूछिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीख भी सकते हैं, मैं नहीं कहता आप हमसे सीखिए, हम वीडियो डालते हैं, जो वीडियो आप देख के वो उनसे सीखिए, जो आपको अच्छा लग रहा हो। यूट्यूब पे बहुत से ट्रेडर हैं, जो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा ट्रेडर है, आप उससे सीख लीजिए। परंतु जो ट्रेडिंग है उसको सीख के ही कीजिए तो बेहतर रहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमसे ट्रेडिंग कीजिए, आपको जो अच्छा लगे, ट्रेडर बहुत से ट्रेडर हैं, उनसे आप सीख लीजिए, उनसे आप ट्रेडिंग सीख के कीजिए, किताब मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, टाइम दीजिए, सब में आपको ट्रेडिंग में यही देखने को मिलेगा। मार्केट रेड ग्रीन का ही चक्कर है, ये रेड ग्रीन बहुत खतरनाक है। आपने देखा होगा मेरा 1.1 का जो रिस्क रेशियो है वहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा है जो अचीव होने जा रहा है। मेरा ट्रेड बस थोड़ा सा ही बचा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग लॉस ना करें, क्योंकि हमने भी इसमें बहुत रुपए लॉस किए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बिना सीखे
लॉस करें, क्योंकि इसमें सीखना बहुत भाई पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप, और इसमें सबसे मेन कारण है इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क, आप कितने रुपए इसमें गंवाएंगे। और हर जगह पे अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो आप गारंटी है आप लॉस करेंगे। हर जगह पे अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं और ये अगर आप स्क्रीन को खोल के बैठेंगे तो हम गारंटी ये देते हैं 100% आप रुपए कमाएंगे, क्योंकि आपको हर कैंडल में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मार्केट बुलाएगी, मार्केट आपके डायरेक्शन में जब नहीं जाएगी, मार्केट 100 में से 70 बार ऐसा होता है मार्केट साइडवेज रहता है। तभी बोलते हैं ना, जो ऑप्शन सेलर होता है उसको प्रॉफिट रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट 100 में से 70 बार मार्केट साइडवेज ही रहता है। मार्केट एक डायरेक्शन में मूव ही नहीं करता है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। इससे क्या होता है, जो लोग हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं उनका टारगेट मिलता ही नहीं है। जब टारगेट आपको नहीं मिलेगा तो आपका क्या है, लॉस होने वाला है, कि आप टारगेट के लिए बैठे हैं, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप काटेंगे नहीं ट्रेड, उसके बाद आपके साथ क्या होगा। देखिए मेरा 1:1 जो टारगेट है वो अचीव होने के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट, टारगेट देता है या मेरा स्टॉप लॉस। अब इसको प्रॉफिट में आने के बाद हम इसमें लॉस तो नहीं लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट जो होता है उस पर एग्जिट कर देंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है अब यहाँ से अब हम लोग बढ़ा देते हैं, अभी यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब ये जो बना हुआ ग्रीन कैंडल, ये इसके ऊपर ले आते हैं। ये जो बना हुआ है, ये जो है ये एक कैंडल, इसका ये हाई यहीं पे, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब टारगेट मिले या ना मिले, 1:1 नहीं काट सकते, मार्केट नहीं देगी, कोई बात नहीं है। हमने सोच के रखा है कि मुझे 1:1 चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ऐसे मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि सेलर्स बहुत हैवी हैं वहाँ पे, बहुत हैवी सेलर है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे कंटिन्यूस लेवल से सेलिंग आई है। अब मार्केट एक डायरेक्शन में जा भी रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलर दोनों, तो फिर आप समझ सकते हैं तो सेलिंग आ सकती है। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि मेरा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। अब हर ग्रीन कैंडल पे तो मैं एग्जिट नहीं कर सकता, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो एग्जिट करता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रुकना पड़ता है मार्केट में, टारगेट पाने के लिए रुकना ही पड़ता है। अब देखते हैं मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेगा। स्टॉप लॉस तो अब नहीं ले पाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस हम यहाँ ले आए हैं, क्योंकि मुझे कॉस्ट पे निकलना अच्छा लगेगा अगर मार्केट मेरा टारगेट नहीं देता है तो। अब लॉस नहीं लेंगे इस ट्रेड के अंदर, अब बस टारगेट चाहिए तो चाहिए टारगेट। क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं ले रहे ना मार्केट में तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपने ट्रेड किया, आपको यही नहीं पता है कि हमें निकलना कहाँ है, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमारा लॉस। अगर आप हर बार सही भी नहीं होंगे ना मार्केट में, आपने ट्रेड लिया और हर बार सही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कितने भी अच्छे आप ट्रेडर हो, मार्केट आपको उल्लू बना देगी। कितने भी बेहतरीन ट्रेडर हो आप, मार्केट आपके डायरेक्शन में हर बार नहीं जाता है। आपने ट्रेड लिया और आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा हर बार नहीं होता है।
ऐसा 100, जब 100 ट्रेड खरीद लेंगे आप, 100 में से 20-25 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपने ट्रेड लिया और आपके डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि मार्केट का तो काम ही है ऊपर नीचे होना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस ग्रीन कैंडल का अगर लो कट जाएगा तो टारगेट मिलना 90% श्योर हो जाएगा, क्योंकि फिर तो जो बायर हैं वो उन्होंने ट्राई किया यहाँ पे मार्केट को होल्ड करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा तो फिर टारगेट मिल सकता है। लेवल भी बहुत अच्छा वहाँ पे चुना था। ऐसा क्या था, ऐसा क्या था आपको पता है? सबसे पहले वहाँ पे एक प्रीवियस हाई था, मार्केट का प्रीवियस हाई, उस लेवल से सेलिंग आई थी तो हमने वहीं पे सेलिंग किया। आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं करना है। अगर आप हर रोज़ ट्रेड कर रहे हैं और बिना सोच के कर रहे हैं ट्रेड, तो आपको 100 में से 100% गारंटी है कि आप लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट में तो हो ही नहीं सकते। बहुत ही कम ट्रेडर हैं भाई। एक तो सबसे बड़ी बात है, ये मार्केट जो है मनी मैनेजमेंट से चलता है और आपको सोच समझ के काम करना पड़ता है इसमें। ये पैसे वालों का मार्केट है। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो तब भी सही हो गया है कि मंथली एक्सपायरी हो गई, नहीं तो इतनी जो ग्रीन कैंडल बनी है, मेरा तो लॉस हो जाता, इतने में मेरा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता। मेरा प्रॉफिट तो ख़त्म ही कर देता इतने में। एक्सपायरी होती तो इतना में सिर्फ ग्रीन कैंडल बनने में प्रॉफिट ख़त्म। कि इतनी तेज़ी से मेल्ट कर जाता था प्रीमियम, पता ही नहीं चलता था, ऊपर गया फिर नीचे तुरंत आ जाता था साला। इतनी तेज़ी से लॉस होता था, मेल्ट होता था इतनी जल्दी प्रीमियम, कुछ कहने कोई नहीं। और इतनी तेज़ी से भागता भी था, समझ में नहीं आता था। क्योंकि भाई उस समय मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत टफ काम था। इस समय पैसा तो लग रहा है लेकिन प्रॉफिट होने का चांस तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी मार्केट डायरेक्शन में जाएगी आपको प्रॉफिट होगा। पहले क्या था, मार्केट आपके डायरेक्शन में गई लेकिन आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो है मेल्ट कर गया। मार्केट जैसे अगर आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गई लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, क्योंकि मार्केट स्लो धीरे धीरे गई। मार्केट जब धीरे धीरे जाएगी ना तो प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। मार्केट आपने सोचा कि मार्केट गिरेगी, यहाँ पे मेरा टारगेट है, टारगेट आपका अचीव हो गया लेकिन आपके प्रीमियम के चार्ट पे आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि पूरे 400 पॉइंट का जो सेलिंग हुई है, 400 पॉइंट सेलिंग हो गई, प्रीमियम बढ़ रहा है 50 रुपये। भाई बिल्कुल लास्ट में बढ़ रहा है प्रीमियम, तब बढ़ रहा है 100 रुपये। ऐसे भी सेलिंग, ऐसे भी प्रीमियम में बताओ कैसे प्रॉफिट कर पाएगा इंसान। 400 पॉइंट की सेलिंग हो गई, मेरा प्रीमियम बढ़ा 50 रुपये, और उसके बाद जब हमने एग्जिट कर दिया उसी लास्ट कैंडल में वो बढ़ गया पूरा 50 रुपये। मतलब लास्ट की कैंडल में पूरा 50 रुपये प्रीमियम बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है, ये भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम बढ़ते ही नहीं है। तो एक्सपायरी ख़त्म हो गई, बहुत अच्छा रहा। मंथली एक्सपायरी है, इसमें आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें पैसे भी कम लगेंगे। ऑप्शन जो है खरीदते हैं बेचते हैं, और कोशिश यही कीजिए बिना सीखे हुए ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग भैया बिना सीखे हुए करने का मतलब है आप जानबूझ के कुएं में कूद रहे हैं। ट्रेडिंग कुएं में कूदना है, मेरा मानना है ट्रेडिंग कुएं में कूदना है। अगर आप जानबूझ के एंट्री कर रहे हैं तो आप जानबूझ के कुएं में कूद रहे हैं। सीधे से समझिए, सीधा सा एक ऑप्शन है कि आप इतना समझ लीजिए कि आप जानबूझ के कुएं में कूद रहे हैं अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि भैया ये पैसों का खेल है, और पैसों के खेल में अगर आप बिना सीखे एंट्री कर रहे हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं। देखो, एक तो आपका टाइम जा रहा है, दूसरा आपका पैसा जा रहा है।
एक चीज़, अगर आपका पैसा नहीं जाता, टाइम जाएगा तो आप एक बार सुरक्षित हो, लेकिन अगर आपका पैसा जाएगा भाई तो आप सुरक्षित नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस समय, आप समझ ही सकते हैं कि आपका पैसा चला गया ना तो आप बिल्कुल आसमान से ज़मीन में आ जाएंगे। आपके पास जो है, आपके पास जो है उसी के साथ आप आसमान पे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास लाख रुपए हैं, जिसके पास 1 करोड़ रुपए, वही आसमान में उड़ रहा है। नहीं, अगर मेरी औकात 100 रुपये की है, मेरे पास 200 रुपये हैं, तो मैं आसमान में ही हूँ। मेरी औकात 100 रुपये की है, अगर मेरे पास 200 रुपये हैं तो मैं आसमान में हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 करोड़ हो, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ होगा तभी मैं आसमान में हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिसकी वैल्यू उससे पता, हर इंसान को उसकी वैल्यू पता है कि मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या है, बस आप ये समझ के चलिए। तो उसको पता होता है मैं आसमान में हूँ। लेकिन ये ट्रेडिंग ऐसी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना सीखे हुए अगर एंट्री करते हैं तो समझ लो आपको, जैसे ट्रेन में टीटी पकड़ लेता है बिना टिकट के, तो ऐसे समझ लो यहाँ पे आपको जो बड़ा सेलर है, जो वो आपको पकड़ लेगा, फंसा लेगा अपने जाल में। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी अच्छे हों ट्रेडर, आपको यहाँ पे फंसा जरूर लेगा। बस थोड़ा ही दूरी बची है टारगेट से, अचीव हो जाए तो हो जाए, डायरेक्शन में तो जा रहा है। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके होल्ड करता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बहुत प्रॉब्लम होती है। होल्ड करना है, जहाँ से खरीदो वहीं से होल्ड कर ले भाई, तो बुरा नहीं लगता है। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके आपके टारगेट पे पहुंच के जब वहाँ से मिस करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल पास में है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर क्या होगा, क्या होगा? देखना है क्या करता है। आपने तो लगा दिया है स्टॉप लॉस टारगेट, जो होगा सो देखा जाएगा। अब मेरा जो है, मैं ट्रेल कर दूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस है अब वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस है। मैंने ट्रेल कर दिया है। ये जो EMA है 9 EMA 15 EMA के ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे अगर आ जाता है तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, क्योंकि फिर आपकी मार्केट डायरेक्शन में तो मुश्किल ही जाए कि अगर मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है फिर तो दिक्कत है। तो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, देखना है टारगेट देगा मार्केट 1 को हो जाता है या नहीं, क्या करता है। लंबा टारगेट मैंने ले लिया है, लेकिन टारगेट मिल जाएगा।
देखना है मार्केट टारगेट देगा कि नहीं देगा। डे चार्ट में क्या बन रहा है? दोस्तों 53,000 का यहाँ पर राउंड लेवल नंबर है, तो मैं तो यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। क्यों? मैंने अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे राउंड लेवल नंबर है। अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई मुझे टारगेट से, फिर इतना फिर आपको 1:2 तो मिल ही चुका है। अब मैं एग्जिट कर चुका हूँ ट्रेड से। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो जो है लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।